झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता अमर बाउरी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमर बाउरी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये तीसरी बार आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, आपको चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहिएगा? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का। इस बार भी चंदन क्यारी में कमल खिलेगा और झारखंड में इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ करके एक जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में बनेगी। चंदन क्यारी की अगर मैं बात करूं तो कितना विश्वास है यहाँ की जनता को आप पर, और आपको कितना भरोसा है कि इस बार भी आपके समर्थन में वोट आएंगे और हैट्रिक लगाएंगे आप? चंदन क्यारी की जनता प्रबुद्ध है, चंदन क्यारी की जनता सचेत है, चंदन क्यारी की जनता जानती है कि विकास के रास्ते हम इस चंदन क्यारी का और झारखंड का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। और लगातार 2 बार उनका आशीर्वाद मिला है, तीसरे बार भी इस विकास की गति बढ़ती रहे, चंदन क्यारी की मिट्टी की खुशबू देश दुनिया में फैले, ऐसे विश्वास के साथ हम भी मैदान में हैं और चंदन क्यारी की जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार भी चंदन क्यारी इस जिता करके हैट्रिक भी लगाएगी और चंदन क्यारी एक बार पुनः विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। अमर बाउरी जी, चंदन क्यारी की अगर मैं बात करूं तो विकास की बात कही जाती है, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आप उठाते रहे हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है। इसे लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है और लक्ष्य है कि हाँ 24 हमें जीतना है। आपकी क्या तैयारी है? यहाँ अगर मैं विकास की बात करूं तो आपने नेशनल लेवल पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो कई ऐसे कदम है जो आपने उठाया है, लेकिन अब आगे क्या? अगर अमर बाउरी यहाँ से जीतते हैं तो अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूती के लिए पिछले 10 साल में जो काम थे वो हम लोगों ने मोटा मोटी किए हैं, जिसमें रोड की कनेक्टिविटी को ठीक करना, बिजली, जब हम 2014 में जब जनता ने आशीर्वाद दिया था उस समय 63 गाँवों में बिजली नहीं थी, आज़ादी कितने दिनों के बाद भी बिजली नहीं थी, तो उन गाँवों में बिजली आई है, पावर का सबग्रिड बना है, 5 सब स्टेशन बना है, अब 24 घंटे 7 दिन बिजली रहती है। हमारे पास आज स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है, आज हमारे पास 6 का अनुसंधान केंद्र है, गवाई बराज योजना है। आज चंदन क्यारी में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ हम लोगों ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया है जिसकी पढ़ाई शुरू करानी है। तो इस तरह से यह गति आगे निरंतर बढ़े। रोड की कनेक्टिविटी तो मजबूत हुई है, अब रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बाबा भैरवनाथ धाम से बाबा गौरीनाथ धाम तक के रेल की कनेक्टिविटी होने से यहाँ के नागरिकों का और यहाँ के किसानों को बहुत सहूलियत होगी, अपने उत्पादों को कहीं आसानी से ले जाकर के बाजारों में बेच सके। तो इस दिशा में चंदन क्यारी को आगे लेके जाना। डेवलपमेंट में 2 ऐसे उद्योग यहाँ प्रारंभ होने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू ने पर्वतपुर के बंद कोल ब्लॉक को अधिग्रहण किया है, लेकिन वो प्रारंभ नहीं हो पाए है। राज्य सरकार के उदासीनता के कारण, उनको पट्टा नहीं देने के कारण वो प्रारंभ नहीं हो पाए है। वो जेएसडब्ल्यू के उस कोलियारी को शुरू कराना है। आमलाबाद का कोलियारी हम लोगों ने उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको दिया है, जो लगातार 20-25 सालों से बंद था, वो भी प्रारंभ होने वाला है। तो चंदन क्यारी में उद्योग भी लगेंगे, चंदन क्यारी में कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, चंदन क्यारी संपूर्ण विकास के लिए, एक समेकित विकास के लिए आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और झारखंड में भी जो एक बयार बह रहा है परिवर्तन के, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, उसका भी नेतृत्व चंदन क्यारी करेगा। बिल्कुल अमर बाउरी जी, देखिए, जब हम जनता के बीच जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर हर कोई जूझ रहा है, और ये पलायन, आखिर कब ये पलायन रुकेगा? और चंदन क्यारी के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में अगर बात करें तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों का प्रयास लगातार है कि चंदन क्यारी के जितने भी नौजवान, योग्यतावान, क्षमतावान युवा है उनको रोजगार दिया जा सके। एक तो सरकारी सेक्टरों में जिस तरह से इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया और जिस तरह से लोगों को ठगा, 5 लाख सरकारी नौकरी देने के बहाने बना करके वो सरकार में आए और फिर दिया नहीं, 5,000 रोजगार का भत्ता दिया नहीं। हम लोगों ने कहा है अपने पंचप्रण में कि हम लोग 2,87,000 जो खाली बचे हमारे सरकारी पद हैं उसको 1 साल के अंदर हम लोग उसको 1.5 लाख पूरा करेंगे और 5 साल के अंदर में वो सारे पदों को भरते हुए नए 5 लाख प्राइवेट सेक्टर में भी हम रोजगार का सृजन करेंगे। जब ये सारे काम होंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चंदन क्यारी में भी जो रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं उस रोजगार के साधनों के साथ यहाँ के बच्चे नियोजित होंगे और पूरे योग्यता क्षमता के आधार पर होंगे, ना कि किसी पैरवी या पैसे के आधार पर होंगे।
आपके राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूं तो 2004 से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने अपने करियर की शुरुआत की। आज 2024 है और अब आप बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। उतार चढ़ाव भरा ये सफर आपका रहा, क्या कहिएगा आज? देखिए, राजनीति में जब आए थे तो हमारा कोई राजनीतिक विरासत तो था नहीं। हम लोगों ने सिफर से, शून्य से चालू किया था और शून्य से चालू करते करते आज यहाँ तक चंदनकारी की जनता ने अपने आशीर्वाद से पहुँचाने का काम किया है। तो उतार चढ़ाव बहुत थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था कि भाई चंदनकारी सहित पूरे झारखंड के लिए कुछ कर सके तो हम लोग करें। और अपने गुरु के आशीर्वाद से आज इतना दूर हम लोग पहुँचे हैं। बस इतना ही कहना है कि संघर्ष तो है, अभी संघर्ष चलता ही रहता है, लेकिन चंदनकारी की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का जो स्नेह, प्यार और जो समर्थन मिला है वो किंचित ही किसी को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के चंदनकारी के बेहतरी के लिए एक लंबे संघर्ष का हम लोगों ने एक इतिहास रखा है, उसको और मजबूत करना है। और जीवन में संघर्ष तो ही है और जीवन का संघर्ष तो आगे लगातार रहेगा। पहले के तुलना में अभी संघर्ष का स्वरूप अलग बदल जाता है, लेकिन संघर्ष तो संघर्ष है। आपके लिए कितना जरूरी चंदन कियारी? मेरे लिए मेरा जीवन, मेरा पूरा कार्य वो सारा चंदनकारी के लिए समर्पित है। कई लोगों ने कई एक सुझाव दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जीना यहाँ, मरने यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये चंदनकारी है। और चंदनकारी जनता जैसा मुझे रखेगी मैं उसके साथ हमेशा हर उसके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा अमर बावरी जी की उमाकांत रजक की अगर मैं बात करूं तो एक वक्त था जब आप दोनों साथ थे और अब एक दूसरे के आमने सामने हैं, आपके खिलाफ चुनावी मैदान में है। मानते हैं उन्हें अपना कॉम्पिटिशन, प्रतिद्वंदी मानते हैं? जनता चुनाव लड़ती है, जनता चुनाव लड़ाती है, जनता और कार्यकर्ता दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में जनता ने जो मन बना के रखा है उसमें कोई भी प्रतिद्वंदी यहाँ मुझे नहीं लगता है जो कोई है। जनता चाहती है कि यह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंके। व्यक्तिगत रूप से किसी को विधायक बनाना या फिर मंत्री बनाना या मुख्यमंत्री बनाने से जरूरी यह है कि वर्तमान की जो राज्य सरकार जिसने रोटी माटी बेटी का एक अस्मिता पे एक खतरा पैदा किया है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के जीवन पे जो संकट पैदा किया है, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस अत्याचारी सरकार को, ये झूठ बोलने वाली सरकार को, ये ठगने वाली सरकार को, यह बांग्लादेशी घुसपैठी और तुष्टीकरण के कारण यहाँ के जल जंगल जमीन को खतरा में डालने वाली सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंके। पहला काम यह है और इसके लिए चंदनकारी सहित पूरे झारखंड की जनता तैयार है और मुझे लगता है इसका नेतृत्व एनडीए करेगा और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रमुख भूमिका निभाते हुए एक सरकार बनेगी जो जनता की सरकार होगी। आपने सरकार के काम की बात कही है, ऐसे में मैं अगर सरकार के काम की बात कहूं तो मैया सम्मान योजना या फिर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों को इसका लाभ मिला है। आपकी तरफ से भी गोगो योजना की शुरुआत तो की गई है, लेकिन अभी लाभ इसका नहीं मिला है। तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है अगर जेएमएम की तरफ लोग अगर जाते हैं या अगर वोट करते हैं, तो क्या ये एक फैक्टर आपके लिए है? देखिए, ये सरकार और इसके मुखिया हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 सालाना देंगे, 2,000 रुपया प्रत्येक गरीब बहनों को चूल्हा का खर्चा देंगे। उस हिसाब से तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, वो ठग करके सरकार तो बना लिए। आखिरी दिनों में 3 महीने में उन्होंने 1,000 का एक चुनावी लॉलीपॉप लोगों को पकड़ाया है। जनता सजग है, जनता जानती है कि सिर्फ ठगने वाली स्कीम है और एक यहीं तक आकर के सिमट गया है, आगे बढ़ करके नहीं होने वाला है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट के साथ प्रधानमंत्री जी की गारंटी लेकर के गोगो दीदी योजना जो लॉन्च किया है प्रांत के रूप में, और आपको जान करके मुझे जानकारी देने में भी बहुत उत्साह होता है कि 60 लाख से ज्यादा माताओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया। सिर्फ हम इस विश्वास पर कि भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो निश्चित रूप से ये काम करके देगी, तो उन्होंने दिया है। और उनकी योजना जो मैया योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसलिए आपने देखा होगा कई तरह के उन्होंने अपने डीसी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, ईसी के इलेक्शन कमीशन जा करके कई तरह के उन्होंने अपने जो हताशा व्यक्त करने का काम किया। लेकिन राज्य की जनता और विशेषकर माताएं बहनें पूरी तरह से तैयार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये उनको भी मालूम है और मुझे लगता है कि हम जीतेंगे और बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। सरकार की अगर मैं बात करूं तो देखिए कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं और ऐसे में मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी को लेकर रहेगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो कई बड़े चेहरे हैं, आपका नाम भी लिस्ट में कहीं ना कहीं चल रहा है। क्या लग रहा है किसे मिलेगी ये जिम्मेदारी? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व और नरेंद्र भाई मोदी जी के
चेहरे और कमल के निशान से लड़ रही है। पार्टी के एक स्थापित सिद्धांत है, चयन पद्धति है, विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में हम लोग नेता चुनते हैं और फिर नेता चुन करके उनको दायित्व मिलता है। हमारे पास कई वरिष्ठ जन हैं, अपने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री, अपने अर्जुन मुंडा जी, अपने चंपई सोरेन जी, जिनको मुख्यमंत्री का पद धारण करके काम करने का अनुभव रहा है। कई एक वरिष्ठ जन है, पार्टी तय करेगी, अपने विधायक दल तय करेगा। आपको अगर ऑफर मिलेगा तो क्या? मैंने कहा ना, ये एक स्थापित हमारी पद्धति है और उस पद्धति के माध्यम से जो भी नेतृत्व तय करेगा, वो बहुत कठिन विषय नहीं है। पहले हमारा लक्ष्य है झारखंड में इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ करके सरकार बनाना। नेतृत्व कोई भी करने में सक्षम है, जो भी पार्टी तय करेगी वो वहां लागू होगा। बस आखिरी में चंदन कियाड़ी की जनता से क्या वादा कीजिएगा, क्या कहिएगा उनसे कशिश न्यूज के माध्यम से, ताकि उन्हें विश्वास और भी ज्यादा उनका विश्वास आप पर बढ़े, भरोसा बढ़े? क्या कहिएगा? चंदन कियाड़ी ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा तन मन सब कुछ आपके लिए समर्पित है। 2 बार आपने मुझे मौका दिया और 10 सालों में विकास सहित आपके मान सम्मान की रक्षा और आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जितना भी मुझे हो सका मैंने काम किया है। मेरी बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हुए पुनः एक बार इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और चंदन कियारी में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे साथ इस झारखंड को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और चंदन कियारी की प्रबुद्ध जनता से यह अपील भी है कि इस बार एक राष्ट्रवादी विचार के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नियंत्रण के लिए, उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए और विकास की गति को सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहे, कमल के निशान के साथ खड़ा रहे और आपके इस बेटे के साथ आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत शुक्रिया अमर बावरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ चंदन कियारी के प्रत्याशी अमर बावरी थे, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास की गति में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। चंदन कियारी से इनका पुराना रिश्ता है। चंदन कियारी अमर बावरी के लिए उनका परिवार है। ऐसे में उनके समर्थन में और चंदन कियारी के लोगों के लिए अमर बावरी हमेशा ही तत्पर रहेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश।